वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आप कम समय में अधिक से अधिक पढ़ाई कैसे कर सकते हैं और कम समय में रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं। अर्थात परीक्षा के अंतिम समय में जब आप चल रहे हैं इस समय, ऐसे में आपको कम समय मिला हुआ है और कम समय में आपको तैयारी अधिक मात्रा में करनी है। आपको रिवीजन करना, आपने मान लेते पहले पढ़ लिया तो रिवीजन कैसे करना है, इन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। वहीं पढ़ने का सही तरीका क्या हो यह भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को तो अंत तक देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो पसंद आएगी, जाहिर सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए आए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी मैं शैली बताऊंगा वह आपकी मनोवैज्ञानिकता पर आधारित होगी, यानी मनोवैज्ञानिक शैली के अंतर्गत सारी बातों को समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले बात आती है आखिरकार आप जो है पढ़ें तो पढ़ें कैसे। इसको समझने के बाद में हम बताएंगे आखिरकार पढ़ते समय किन किन बातों का आप ध्यान रखें, और उसके बाद में बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करते हैं, इस कम समय में आप कैसे करते हैं, क्योंकि रणनीति ही एक प्रकार से निर्णायक हो सकती है इस समय में। बिना रणनीति के जो छात्र एवं छात्रा एक प्रकार से एग्जाम से बैठेगा उसको कम नंबर मिलेंगे। हो सकता है वैसे फेल शायद अब की बार करे या ना करे, ऐसी कुछ डाउट से क्योंकि आपको फेल उतना नहीं करेंगे, नंबर हो सकता है आपके कम मिले या चांसेस हैं, यह बात आप ध्यान में रखिए। तो फेल नहीं होंगे, लेकिन अब यह सुन करके आप पढ़ाई मत छोड़ दीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। और अगर अच्छे तरीके से नंबर लाने थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कुछ वरीयता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आपकी जो है पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाई है, यह बात हमको भी पता है। और यह बात मेरे प्यारे दोस्तों जितने कॉलेज है उन सभी के छात्र छात्राओं के साथ ही साथ वहाँ के अध्यापक जितने हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ के अध्यापक या प्रोफेसर वगैरह हैं, सभी को यह सारी बातें पता है कि हाँ, पढ़ाई उन्होंने सही तरीके से नहीं करवाई है। जो ऑनलाइन बोल रहे थे पढ़ाई करवाने के, ऑनलाइन पढ़ाई किसी मतलब उतनी मात्रा में नहीं हो पाई है। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों आपको कुछ वरीयता अवश्य प्रदान करेंगे नंबर देते समय एग्जामिनर्स। तो बस आपको इसी में थोड़ा मेहनत कर देना, मतलब कि आग में घी डालने का काम इस समय करना है। बस आग जल रही मेरे प्यारे दोस्तों, बस घी डालना के काम आपका मतलब रह गया है, बस घी आपको डालना है। और घी डालने के बाद में इस तरीके से हवन आपकी जलेगी, वैसी हवन किसी की नहीं जलेगी, ध्यान रखेंगे इस बात को। मतलब कहने का मेरे यह है कि अभी समय, यही समय है आपको रणनीति अपनाने का, और यही समय है आपको एक प्रकार से एग्जाम्स में अच्छे नंबर प्राप्त करने का। और वह अच्छे नंबर आपके कैसे प्राप्त होंगे, आप अगर शुक्ला एसडी पॉइंट से जुड़े हुए हैं या आप अभी तक कंटिन्यू इसी प्रकार से जो हमने तरीके तमाम सारे आपको बताए होंगे उसके अनुसार अगर आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ अपने व्यक्तित्व में निखार अवश्य आया होगा। आपका एक प्रकार से जो पर्सनालिटी है वह डेवलप अवश्य हुई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हुई तो कमेंट सेक्शन में और अवश्य बताने का प्रयास करें। चलिए मैं आपको बिना समय गंवाए बताता हूँ आखिरकार पढ़ा कैसे जाता है। पढ़ते समय मेरे प्यारे दोस्तों कब पढ़ें कब ना पढ़ें ध्यान रखेंगे। तो पढ़ने का ध्यान रखेंगे, कोई समय नहीं होता, लेकिन जब भी अगर आप पढ़ेंगे याद रखने के हेतु पढ़ें तो आप सुबह उठ जाइए 4 बजे। अब मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 4 बजे आप सभी लोग उठ सकते हैं। 4 बजे उठ करके 4 से 6 बजे तक अगर आप पढ़ते हैं इस समय काल में, उस ये पढ़ाई जो होती है आपकी, आप दिन में 4 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है या 2 घंटे ही अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छे तरीके से आपके माइंड में सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो ध्यान रखेंगे, आदत आपको बनानी पड़ेगी, लेकिन अब यहाँ पर आदत आपको बनाने की इतना समय नहीं है कि आप आदत बना सकें, क्योंकि 21 दिन मनोवैज्ञानिक जो फैक्ट होता है वह कहता है कि अगर कोई कार्य आप 21 दिन लगातार करते हैं तो 22वें दिन आपको वह कार्य करने के लिए अपने मन से जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वह कार्य की उत्सुकता जो होती है आपके मन को इतना भा जाती है कि आपका मन उसके प्रति स्वयं भागने लगता है। तो 21 दिन आपके पास उतना समय है नहीं है। बचा क्या है आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों, किसी के पास 10 दिन बचा है तो किसी के पास 11, किसी के पास 12 दिन, इसी प्रकार से किसी दिन 5 दिन बचा, किसी के पास 2 दिन बचा, किसी के पेपर चल रहे हैं। तो ऐसे समय में आपको करना क्या है यह मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय जब भी आप पेपर देने जाएं, पेपर देने से पहले आपको एक चीज यहाँ पर रट लेनी है। सबसे पहले रटना नहीं, आपको पढ़ लेना क्या, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके उसमें दिए हों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, इनको 2 से 3 बार पढ़ें। इसको मुश्किल से मेरे प्यारे दोस्तों 20 से 30 मिनट लगेंगे पढ़ने, जितने आपके जो है सीरीज में दिए हुए हैं या फिर बुक में दिए हुए होंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न सीरीज में ही दिए होते हैं। यह आप पढ़ने में मेरे प्यारे दोस्तों 20 से 30 मिनट का समय लगेगा। एक बार पढ़िए एक दिन में, मतलब सुबह मान लेते हैं आप जो है जितने भी आप मान लेते हैं 6 बजे उठते हैं, 6 बजे तो आम भाषा में सभी लोग उठ जाते हैं। मान लेते हैं कोई शहर वगैरह से बिलोंग करते हैं, 8 बजे आप उठते हैं, तो 6 से आप जो है एक प्रकार से 6:30 तक इसको पढ़ लीजिए, 1 मिनट के मतलब 6:30 तक। उसके बाद में 8 से आप साढ़े 8 तक इसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद में फिर 2 घंटा रेस्ट लीजिए। जो पढ़ा आपने उसको सोचिए कि क्या क्या चीज़ें आपके पास दिमाग में रुकी, फिर उसको सोचने के बाद में फिर 2 घंटे बाद में फिर वही चीज़ आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में फिर क्या करेंगे, उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों आप फिर से 30 मिनट या 45 मिनट, जब भी ध्यान रखेंगे पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि जब आप 1 घंटा पढ़ते हैं,
जब मेरे प्यारे दोस्तों आप 1 घंटा पढ़ें तो लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 1 घंटे अगर आपको पढ़ना है तो उसमें से आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको वहाँ पर 45 मिनट आपको पढ़ना होता है, यानी रीड करना होता है। क्या करना होता है? रीड करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो बाकी का जो 15 मिनट होता है ये इसको रिकॉल करने के लिए होता है। रिकॉल मतलब रिपीटेड करने के लिए कि आपने जो पढ़ा आपके माइंड में कुछ रुका कि नहीं रुका, सारा बाहर से निकल गया। ये सारी चीजें होती है यहाँ पर। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक फैक्ट के अनुसार हम यहाँ देखेंगे कि 1 घंटा में अगर आप 45 मिनट पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो 45 मिनट 1 घंटा सही अगर आप पढ़ने बैठ जाए तो 45 मिनट आप पढ़ें, 15 मिनट अगर रिकॉल करेंगे, कोई ऐसा दुनिया का क्वेश्चन नहीं बना जो आपके दिमाग में रुके ना। बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी। आप एक बार पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों लगभग एक बार पढ़ने से आपके माइंड में मान लेते 20% रुका, तो दोबारा पढ़ेंगे तो 40% वही रुकेगा, और तिबारा पढ़ेंगे तो वही मेरे प्यारे दोस्तों 80% तक रुक सकता है। ध्यान रखेंगे गुणोत्तर श्रेणी में आपके माइंड से डेवलप होता है। अगर एक बार पढ़ते हैं तो 20%, 2 बार पढ़ेंगे 40%, 3 बार पढ़ेंगे तो कितने परसेंट आपका? 80%, यानी कि 20 दूना 40, 40 दूना 80। इसी प्रकार से आपका चलता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों क्रम। ये गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है। जिस प्रकार से आपने सुना होगा माल्थस का एक प्रकार से जनसंख्यात्मक नियम आपने पढ़ा होगा, उसमें की जनसंख्या जो होती है वह गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, जबकि उत्पादन के साधन जो होते हैं वह समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मेरे भैया यह बढ़ता पढ़ाई का क्रम जो होता है। तो पढ़ने का यह तरीका आपका बेस्ट होगा। सबसे पहले मैं बहुत ही महत्वपूर्ण फोकस के साथ कहता हूँ कि यति लघु उत्तरीय अगर आपके पास 2 दिन का समय है, 3 दिन का समय है, अगर आपके मेरे प्यारे दोस्त 2-3 दिन का समय है तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को एकदम से चाट लीजिए। क्या कर लीजिए? चाट लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और ध्यान रखेंगे यही आपको एक प्रकार से मार्गदर्शन करेगा। यह रणनीति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना भी आप पढ़िए सारा का सारा आपको अति लघु उत्तरीय में मिलेगा। हाँ, लेकिन यह रिपीटेड मतलब कि एक प्रकार से मैं बता दूं, यहाँ रिकॉल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिकॉल मतलब क्या? आप रिवीजन अगर कर रहे हो तो रिवीजन करने का सही तरीका आपका होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो आपकी सीरीज में दिया हुआ है उसको पढ़ना। अगर आपके पास बुक है मेरे प्यारे दोस्तों तो बुक को एक साइड में रख दीजिए। इस समय बुक से आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता इस समय नहीं बची है। यह बात मैं आपके सामने ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा हूं मेरे भैया। आपको बुक पढ़ने का समय इस समय नहीं बचा हुआ है। ना तो इधर उधर की बातों को ध्यान में रखना है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। डोंट मैटर, आपके जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सीधे जाओ और जो वहां पर नोटिफिकेशन हो वही पर टेस्ट करो। परीक्षा यार कैसी हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, कोई किसी प्रकार की परीक्षा हो, क्या टेंशन। जब आपके पास नॉलेज होगा तो कैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप बड़े धड़ल्ले के साथ खड़े हो जाएंगे कि हाँ पूछो। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों आप यह चिंता ना करें कि हमारी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी कि हमारी परीक्षा लिखित होगी। चाहे लिखित हो मेरे भाई, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आपकी परीक्षा सबकी सब वही से सीरीज से ही आपके आने हैं। सिलेबस में कोई कटौती अभी नहीं आपको देखने को मिलेगी। हाँ, और जो बच्चे यहाँ पर मेरे पास कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग यह पूछ रहे थे कि सर मान लेते हैं मेरा पेपर, कहते हैं कि 1 पेपर, 2 पेपर और 3 पेपर, तीनों को मर्ज करेंगे। मान लेते थर्ड ईयर वालों के लिए 3 पेपर होता है, थर्ड वालों के लिए, और लेकिन जो सेकंड वाले होते हैं उनमें 2 पेपर होते। तो क्या पूछा जाता है कि हमारे पेपर मर्ज करके पूछेगा। तो मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय जिसमें पेपर जो होता था एक ऑब्जेक्टिव होता था, दूसरा लिखित होता था, या किसी में दूसरा लिखित मतलब दूसरा ऑब्जेक्टिव होता था, पहला लिखित होता। तो ऐसे में होगा क्या, उनकी परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होगी। जिनकी इस तरीके से परीक्षा होती थी उनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। और ऑब्जेक्टिव कैसी होगी कि 50% क्वेश्चंस आपके पेपर 1 से आएंगे और 50% आपके पेपर 2 से आएंगे। सिलेबस कम नहीं होता, ध्यान रखेंगे, कहीं से भी पूछ सकता है जो आपके सब दिया है। बस क्या होगा 50% पेपर 1 से 50 क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव वालों, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से इसमें से भी ले लेंगे, जैसे 100 क्वेश्चन बनाना तीनों पेपर को मिला करके, यहाँ पर आपसे ले लेंगे 33.5% मतलब 33 क्वेश्चन किसी से, 34 किसी से, या मेरे प्यारे दोस्तों हो सकता है फर्स्ट पेपर से आपसे 40 ले लें और इन दोनों से आपसे 30 ले लें। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ले सकता है। तो इसमें इस तरीके से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बड़े ही आसानी से सारी चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इसी प्रकार से। फटाफट से जितने लोग देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे सभी लोगों के पास। चलिए, तो मैं आपको यह बता रहा था कि अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं इनको आपको अवश्य पढ़ लेना है, क्योंकि यही जो होता है एक प्रकार से क्या होती है, कुंजी होती है। जैसे अगर आप पूरा का पूरा कोई चीज ना पढ़ पाए तो कोई एक सार संग्रह आता होता, जैसे कोई भी पुस्तक का एक सार संग्रह होता है। तो आपका जो सारे लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जो सार संग्रह होता है वह अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। और इसी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो होता है यह लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का एक प्रकार से क्या होता है, लघुत्तम रूप होता है। मतलब छोटा रूप जो होता है आपका यही होता है, क्या होता है, छोटा रूप होता है। तो ये चीजें हमने आपको बताई कि अति लघु उत्तरीय को आपको जरूर पढ़ना। अगर आपके पास 10 से 20 दिन का समय है, 10 से 15 दिन का समय मान लेते हैं आपके पास है, तो आप लघु उत्तरीय को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या, लघु उत्तरीय को भी आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। लघु उत्तरीय को अगर आपके पास ज्यादा समय थोड़ा तो आप लघु उत्तरीय को भी देख लीजिएगा।
और लेकिन अगर आपके पास 2 से 3 या 5 दिनों का समय है तो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को 2 से 3 बार पढ़ेंगे। वैसे लघु उत्तरीय भी आप पढ़ सकते हैं 2-3 दिन के अंदर, कि अगर 20 से 30 मिनट में आपका अति लघु उत्तरीय खत्म हो जाएगा। बस 4 से 5 बार पढ़ेंगे, सारा का सारा मुद्दा आपका क्लियर हो जाएगा। वहीं आपको बता दूं, पढ़े तो पढ़े कैसे, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो पढ़ने का कोई घंटा वंटा ना निर्धारित करिए। आप सीधे सीधे जब आपका पढ़ने का मन हो, जब पढ़ने की इच्छा हो, जब पढ़ने में मन लग रहा हो तभी पढ़े। वैसे फर्जी में किताब खोल करके बैठने से कोई फायदा नहीं। आपको पढ़ने का मान लेते हैं मन है कि हाँ पढ़े, हम सुबह को पढ़ना है या रात में पढ़ना, कभी पढ़ना है तो जब भी पढ़े एकाग्रता में पढ़े। कब पढ़े? एकाग्रता में पढ़े। ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा ना हो। जब भी ध्यान दे तो वहाँ पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। कहाँ पर? ध्यान आपको केंद्रित कर लेना है अपनी पुस्तकों पर, मतलब इधर उधर की बातों को आपको नहीं ध्यान करना है। तमाम सारी चीज़ें होती है मन में चली होती है, उनको सभी को त्याग करके आपको किताबों पर ध्यान देना है। तो 1 घंटे आपका अगर ध्यान आप सही तरीके से वो किताबों पर लगा लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 4 घंटे के बराबर आप पढ़ लेंगे वहाँ पर। बस 4 घंटे बैठने से कोई मतलब नहीं होता उसका। आपको पढ़ना कितने घंटे है? 1 घंटे पढ़े, लेकिन एकाग्रता से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपकी रिकॉल हो जाएंगी। और पढ़ने का सही तरीका आपको बता दूं, अति लघु उत्तरीय को जरूर फोकस करेंगे यहाँ पर। अगर आपकी परीक्षा 2-3 दिनों में या 4 दिनों में होनी है तो अति लघु उत्तरीय को अगर 4 से 5 दिनों में होनी तो आप जो है लघु उत्तरीय को टारगेट कर लीजिए। क्योंकि लघु उत्तरीय जो होते हैं आपके मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय आपको 10 से 15 नंबर दिलाएंगे। एक लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 10 से 15 नंबर दिला सकता है, तो ध्यान रखेंगे आप लघु उत्तरीय प्रश्नों पर फोकस अवश्य करेंगे। क्योंकि जो लिखित वालों हैं उनके लिए पेपर में बताया गया कि किसी में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इनको 4 नंबर दिया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों का पेपर हुआ, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। और जितने लोग मान लेते हैं जो आपके जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके जो है नंबर आपको 10 से 12 या फिर 15 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय होते हैं उनके 20 नंबर के आसपास दिए जा रहे हैं। चूंकि संख्या कम हो गई प्रश्नों की, एक ही घंटे 1-1.5 घंटे में आपकी परीक्षा होनी है, तो ऐसे में जो प्रश्न आपके 10 पूछे जाते थे वही 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे में आपको वहाँ पर प्रश्नों के जो अंक होंगे वो बढ़ा करके दिए जाएंगे। 100 नंबर का पूर्णांक उनको पूरा करना होगा। ये सारी बातें आपके समझ में आई। सबसे फोकस आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में ध्यान रखें, पढ़ने का हमने सही तरीका बताया क्या? 1 घंटा पढ़े इस समय, तो आप 15 मिनट उसको सोचिए कि हमने क्या क्या पढ़ा। यह आपको जरूर करना होगा, ताकि एग्जाम्स में आपको सोचने की क्षमता उस समय यही दिलाएगा। जब आप एग्जाम्स में बैठे होते तो होता क्या है कि आपके मन में मतलब आपको प्रश्न तो याद होता है, लेकिन उत्तर तो याद होता है, लेकिन अब वहाँ पर उतना आप सोचने का समय नहीं होता कि क्या क्या लिखे। तो ऐसे में आपको यही सारी चीज़ें उस समय काम आएंगी जब आप 15 मिनट क्या करेंगे? 15 मिनट सोचेंगे। जब आप 45 मिनट पढ़ने के बाद में 15 मिनट सोचते हैं उसके बारे में कि हमने क्या पढ़ा और किस तरीके से पढ़ा। जब आपने पढ़ा कि राम आम खाता है, तो राम आम क्यों खाता है, राम सेब क्यों नहीं खाता, जब इस मुद्दे पर आप थोड़ा सोचेंगे कि आखिरकार गंगा मान लेते हैं कि वहां से निकलती गंगोत्री ग्लेशियर से, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से गंगा क्यों नहीं निकली, या गंगा उसका नाम पड़ा तो क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, किन किन परिस्थितियों से पड़ा, गंगा बहती तो इसी दिशा में क्यों बहती है, उस दिशा में क्यों नहीं बहती। जब इन सभी मुद्दों को हम टटोलेंगे अपने प्रश्नों में, तब जो है हमारे सामने एक प्रकार सोचने की प्रवृत्ति होगी। और यही सोचने की प्रवृत्ति आपको देगा लास्ट 15 मिनट घंटे पढ़ने के बाद में। तो कोई भी प्रश्न आप पढ़ें तो उसको 15 मिनट के बाद में उसको चेक करिए, मतलब कि आपने 45 मिनट पढ़ा, कोई भी प्रश्न पढ़ा, मतलब 4-6 प्रश्न 10 प्रश्न आप पढ़ लेंगे, अति लघु उत्तरीय का पूरा पढ़ लिया, तो सोचिए कि प्रश्नों के बारे में कि हमने इनके बारे में क्या पढ़ा, इस प्रश्न के बारे में क्या पढ़ा। तो इस समय सोचना आपको है, और इस सोचने के माध्यम से आपको सारी चीजें एग्जाम से जब बैठेंगे तो वहाँ पर सोचने की प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप हो जाएगी और आसानी से आप पढ़ने में जो है मन लगा सकेंगे। ओके, सारी बातें क्लियर हो रही हैं, सारे मुद्दे आपके समझ में आ गए होंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसी किसी मनोवैज्ञानिक फैक्ट के साथ, मनोवैज्ञानिक तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।